नमस्कार साथियों। आज हमारे देश की सभ्यता, संस्कृति और विरासत खतरे में है। क्या किसी ने ये जानने का प्रयास किया कि आज हमारे समाज में, हमारे देश में क्या हो रहा है? कैसी विसंगत स्थितियां उत्पन्न हो गई हैं? देश की दिशा और दशा दोनों आज सुधारने की आवश्यकता है। हमारा युवा वर्ग ज्यादातर नशे की गिरफ्त में है, जो देश का भविष्य है। क्या हमने उसे सुधारने का प्रयास किया? क्या हमने इस पर चिंतन करने की कोशिश की कि आज ज्यादातर गांव में छोटे छोटे बच्चे नशे की गिरफ्त में हैं और नशे के आदी हो गए हैं। छोटी छोटी बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार और दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। क्यों आज जो देश को सुधारने की बात करता है या देश को आगे ले जाने की बात करता है या देश के सभ्यता और संस्कृति को बचाने की बात करता है, ऐसे लोगों पर उंगलियां उठाई जा रही हैं? ऐसे बहुत से असामाजिक लोग हैं, ऐसे बहुत से ऐसे तत्व हैं जो कभी भी ना तो किसी परिवार का, ना समाज का और ना ही देश का भला चाहते हैं। वो तो सिर्फ यही चाहते हैं किसी तरीके से विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न रहे और वो ताली पीटते रहें। ये हमें सोचने की आवश्यकता है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना। कोरोना काल के बाद कितने लोगों की मानसिक स्थितियां गड़बड़ हुई, कितने लोग डिप्रेशन के शिकार हुए, कितने लोगों की आर्थिक स्थितियां खराब हुई और कितने परिवार टूटकर बिखर गए। ऐसे लोगों को जहां पहुंचने पर मानसिक सुकून मिलता हो, जहां से वो अपना टूटा हुआ व्यक्तित्व लेकर के जहां गए हों और वहां से वो एक अच्छी आशा की ज्योति और जीवन जीने की लालसा लेकर के जब वहां से व्यक्ति आया वापस और अपने परिवार को जोड़ने की बात करके खुशहाल जीवन जी रहा है या समाज को नई दिशा देने की बात कर रहा है, तो क्या बुरा है? हम 3-4 दिन से टीवी पर एक ही बात सुन रहे हैं, बागेश्वर धाम सरकार की उस गद्दी की, जहां का विरोध जोर शोर से चल रहा है कि उन्हें जेल में डाल देना चाहिए या उनके खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए। क्या उन्होंने ऐसा कोई अपराध किया? क्या किसी को गुमराह करने का काम किया? क्या वहां पहुंच करके व्यक्ति और परेशान हो गया? ये विचारणीय मुद्दा है। जहां पहुंच करके ये व्यक्ति के व्यक्तित्व की अपनी जिज्ञासा है कि वहां पहुंच करके व्यक्ति को कोई संबल मिला हो या वहां पहुंच करके व्यक्ति ने कोई एक आशा की किरण जागृत हुई हो, तो क्या बुरा है? जहां पहुंच करके व्यक्ति को सुकून मिला हो। हम मंदिर क्यों जाते हैं? जब हम परेशान होते हैं और मंदिर जाकर के लौटते हैं तो हम बहुत खुश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो दरबार ही ऐसा है जहां पहुंच करके एक मानसिक शांति मिलती है, सुकून मिलता है, जो लोगों में एक आशा की किरण जागृत करके व्यक्ति को जोड़ने का काम कर रहा है या समाज को जोड़ने का काम कर रहा है या हमारे ग्रंथों को लोगों तक पहुंचा रहा है। लोगों के ऐसे बहुत सारे हमारे धर्म गुरु हैं जिन लोगों ने इस तरीके का बीड़ा हमारे समाज में उठा रखा है। ऐसे लोगों की गद्दियों को हम सलाम करते हैं, प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। निश्चित रूप से एक धागे में लोगों को पिरोने का काम करते हैं। आज हमारे अभी कुछ दिन पहले हमारे भोपाल में ही अच्छे प्रवचनकर्ता आई थी जिन्होंने लोगों को जोड़ने का प्रयास किया। अपनी कृष्ण की कथा के माध्यम से लोगों को जोड़ा, राम की कथा के माध्यम से लोगों का जोड़ना का प्रयास कर रहे हैं। तो इस तरीके से अगर धार्मिक को करके या धार्मिक प्रवचन दे करके या सत्संग करके व्यक्ति को मन को सुकून मिलता है, तो ऐसी जगह जाने में मुझे नहीं लगता कोई बुराई है या ऐसे सत्संग सुनने में मुझे नहीं लगता कोई तरीके की बात किसी को करनी चाहिए। हमें हमारे देश की जो दशा बिगड़ रही है, जो स्थितियां खराब हो रही हैं, उन्हें सुधारने की बात करनी होगी। इसके लिए जरूरी है व्यक्ति के व्यक्तित्व को स्वच्छ रखना। स्वस्थ व्यक्तित्व ही देश की उन्नति के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने में कामयाब होगा, वरना बीमार
कमज़ोर लाचार व्यक्ति से हम कोई उम्मीद नहीं कर सकते कि वो अपने परिवार को आगे ले जाएगा या समाज को आगे ले जाएगा या देश को आगे ले जाएगा या देश को मजबूती प्रदान करेगा। हम हिंदुत्व की बात करते हैं, भारतीय संस्कृति को बचाने की बात करते हैं, देश को जोड़ने की बात करते हैं, राष्ट्र की एकता और अखंडता की बात करते हैं, देश को एक धागे में पिरोने की बात करते हैं। हमारे देश में जो भी विसंगतियां हैं उनको दूर करने के लिए जो भी आगे आएगा, जो भी व्यक्तियों को नई प्रेरणा देगा, हम उनका सम्मान करते हैं। जय हिंद, जय भारत।